नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के वीडियो को। इस वीडियो में हम 2022 फरवरी के यूपी के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पिछले 4 महीने के वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अक्टूबर महीना हो गया आपका, अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया, नवंबर के बाद आपका दिसंबर के अलावा आपका जनवरी 2022 का भी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया मैंने यूपी का। तो अगर आपने हमारे पिछले 4 महीने के वीडियो यूपी के करंट अफेयर्स के नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा। वे सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम कवर करने वाले हैं फरवरी 2022 के यूपी के करंट अफेयर्स को। तो इस सीरीज़ को आप डेली फॉलो करते रहिएगा। यह सीरीज आपके आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के माध्यम से आपका जो भी यूपी का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है उसको मंथली वाइज मैंने कवर कराया हुआ है। तो इस वीडियो के साथ ही पिछले 5 महीने के जो करंट अफेयर्स है आपके एकदम तैयार हो जाएंगे अगर आप इन 5 वीडियोज़ को देख लेते हैं, जो कि अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के और आज का जो वीडियो हमारा है वो फरवरी का। तो इन 5 महीने के करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है। आपको पता होगा हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इसमें आपको बताना है कि 2022 के पद्म पुरस्कारों में सम्मानित उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में, आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कुल कितने 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए। तो टोटल 128 आपके पद्म पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें से आपके 4 हो गए पद्म विभूषण पुरस्कार हो गए और इसके बाद आपके 17 हो गए पद्म भूषण और आपके बाकी जो बच गए हैं 107 आपके हो जाएंगे पद्म श्री। कुल मिलाकर टोटल आपके 128 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं और इन 128 पद्म पुरस्कारों में से 14 जो पुरस्कार हैं उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन 14 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के आप नाम याद रखिएगा जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इन 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? ये 2 व्यक्ति आपके हैं, एक हो गए आपके राधे श्याम खेमका और एक आपके हो गए कल्याण सिंह। इन दोनों लोग को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो ये 2 नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप इनको याद रखिएगा। वहीं कुल व्यक्ति कितने थे जिनको 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के? तो टोटल 14 व्यक्ति थे। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जो परफ्यूम है इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको लॉन्च किया गया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जगह, न्यूयॉर्क में इस कन्नौज के परफ्यूम को लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का परफ्यूम है इसको मेड इन इंडिया के तहत जो है लॉन्च किया गया है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम जो भारतीय स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको उसको बताना है। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए, ये चारों ऑप्शन मतलब जो आपके आर्द्र भूमियों के हैं, ये चारों जगह आपको मिलेंगी कहाँ पर? यूपी में। लेकिन इसमें से 2022 में एक लेटेस्ट रामसर साइट ऐड की गई यूपी की, इसका क्या नाम है? तो बखीरा। तो बखीरा जो एकदम लेटेस्ट का एकदम नवीनतम रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा संत कबीर नगर में, तथा यह 2022 में ऐड किया गया था कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश की रामसर सूची में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हो गए हैं, टोटल 10 अब जो है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल हो गए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किस राज्य को चुना गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो 2022 का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चयन हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे
जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस झांकी में जो है बाबा विश्वनाथ को दर्शाया गया था, दिखाया गया था, तथा उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर झांकी थी आपकी कर्नाटक की, और थर्ड नंबर पर किसकी झांकी थी, तो मेघालय राज्य की झांकी जो थी गणतंत्र दिवस के परेड में तीसरे स्थान पर थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बभनियाव से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है कि यह जो पूरा स्थल है ये बभनियाव, यह कहाँ पर स्थित है। तो बभनियाव आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह जो पूरा स्थल बभनियाव है आपको मिलेगा वाराणसी में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाराणसी में आपको मिलेगा यह। अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, वाराणसी जो जिला है इसका राजा तालाब तहसील में, कहाँ, तो वाराणसी जिले के राजा तालाब, कहाँ, तो वाराणसी जिले के राजा तालाब तहसील में आपको मिलेगा बभनियाव गांव। यहीं पे 4000 वर्ष पुरानी जो है आपकी एक पूरा स्थल मिला, इसका नाम पूरा स्थल मिला, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल 4 लोगों को दिया गया था। इन 4 लोगों में से 2 व्यक्ति आपके थे उत्तर प्रदेश के, पहले थे आपके कल्याण सिंह और दूसरे थे आपके राधेश्याम खेमका, यानी कि ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। तथा कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। और उसके बाद राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत दिया गया है, और इनको किस एरिया में दिया गया है, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तथा ये दोनों व्यक्ति आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 2 और व्यक्ति अन्य कौन है जिनको पद्म विभूषण दिया गया था, तो एक आपके हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था, निधन हो गया था, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। इसके अलावा आपके प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में जो है दिया गया था पद्म विभूषण। यानी कि टोटल 4 आपके पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिए गए, जिनमें से 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, और इसके बाद एक व्यक्ति अन्य जिनका नाम प्रभा अत्रे, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया। तो 4 में से 3 को मरणोपरांत दिया गया है, इनको आपको याद रखना है। तथा इन 3 मरणोपरांत में से 2 व्यक्ति आपके यूपी से संबंधित है, जिनका नाम है राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है। टोटल 4 व्यक्तियों को जो है आपका दिया गया है और पद्म विभूषण। जनसेवा के क्षेत्र में कल्याण सिंह को मरणोपरांत यूपी के हैं। इसके बाद कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे को, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका मरणोपरांत, ये भी यूपी के हैं। और लास्ट में आपका सिविल सेवा के क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है अब, तो टोटल 10 रामसर स्थल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, टोटल आपके 10 हो गए हैं रामसर स्थल। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 रामसर स्थल यूपी के कौन कौन से, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 10 रामसर स्थल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक ही जगह पर। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10 जो आपके रामसर स्थल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य बन गया यूपी, और यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनका नोट्स आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। आपको पता होगा खबर लहरिया जो समाचार पत्र है, और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट हुई है, इसी कारण से यह न्यूज में है। तो खबर लहरिया का जो आपका प्रकाशन होता था समाचार पत्र का, कहाँ से होता था, तो चित्रकूट से होता था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट से होता था इस खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, जिसपे हाल ही में जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। तब उस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तथा यह जो खबर लहरिया नामक समाचार पत्र है, इसको कौन और चलाता था, तो दलित महिलाओं की तरह जो है इस समाचार पत्र को चलाया जाता था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। तो मैंने आपको बताया था काशी विश्वनाथ धाम। झांकी का विषय क्या था, काशी विश्वनाथ धाम था। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था काशी विश्वनाथ धाम गणतंत्र दिवस 2022 में। तथा
उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके, नतीजे भी आ गए हैं तथा दोबारा हमारे जो सरकार है उत्तर प्रदेश में भाजपा की बन रही है। तो विधानसभा की कुल सीटें तो उत्तर प्रदेश में 403 है, लेकिन विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो विधान परिषद की सीटें टोटल हैं आपकी 100, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस निम्नलिखित आपका जो यह इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, यह किस जगह पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो संस्थान है आपको मिलेगा लखनऊ में, तथा हाल ही में यह न्यूज में क्यों था? तो यह न्यूज में इस कारण था क्योंकि यह जो संस्थान था इसके द्वारा रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने के कारण यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया था। इसी कारण से यह जो संस्थान है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह न्यूज में था। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है और लखनऊ में यह स्थित है। तथा यह क्यों न्यूज में था? तो रोबोट की मदद से रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला यह उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था विनीत जोशी ने। तो आपको बताना है कि जो विनीत जोशी हैं इनका संबंध जो है किस शहर से है, आपके मतलब किस राज्य से है उत्तर प्रदेश के। तो ये आपके जो विनीत जोशी हैं किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपके यूपी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी से संबंधित है आपके विनीत जोशी, तथा विनीत जोशी को जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, 13 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने यश दयाल को खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में जगह दी। तो आपको बताना है कि यश दयाल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यश दयाल का संबंध किस शहर से उत्तर प्रदेश के? तो प्रयागराज के यह खिलाड़ी हैं यश दयाल, तथा इनको हाल ही में गुजरात टाइटंस ने अपने टीम में जगह दी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयागराज। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात टाइटंस ने इनको 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, यश दयाल का संबंध प्रयागराज से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 फरवरी 2022 को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का करार नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो यह यूनिवर्सिटी है, यह विश्वविद्यालय आपका है लखनऊ विश्वविद्यालय, तथा यह जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसका करार हुआ है नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह क्यों हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन, कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन है शिक्षा का, उसी के अंतर्गत यह करार हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय का नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी से। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं आपके निधिपति सिंघानिया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निधिपति सिंघानिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की 7 फरवरी 2022 को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो आपको बताना है कि सचिंद्र नाथ सान्याल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल का, जिनकी 80वीं जयंती हाल ही मनाई गई 7 फरवरी 2022 को। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाराणसी। 6 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। 4 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया था? तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र। अब ये जीत भी गए हैं, अब रिजल्ट भी आ चुका है आपका।
विधानसभा चुनाव 2022 का अब तो रिजल्ट भी आ चुका है तथा ये दोबारा मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना। इनका विधानसभा क्षेत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य का निधन हो गया। यहाँ पे सत्य ब्रैकेट में कल इनको सत्य के नाम से भी जाना जाता था। रंगनाथ मिश्र उर्फ सत्य का निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस एरिया से है? तो इनका संबंध था साहित्य से, यानी कि ये एक साहित्यकार थे, एक फेमस वरिष्ठ साहित्यकार थे यूपी के, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इनको जो है हम रंगनाथ मिश्र सत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। यह एक वरिष्ठ साहित्यकार थे यूपी के। हाल ही में आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी डाबर 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है। तो आपको बताना है कि इस डाबर कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो डाबर कंपनी का मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, तथा हाल ही में जो डाबर कंपनी है यह एक आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी है जो 100% क्या बन गई है, 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो केंद्रीय बजट इस वर्ष का पेश किया गया है, इस केंद्रीय बजट में बुंदेलखंड की जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके लिए 1400 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1400 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को आवंटित कितनी राशि है? तो लखनऊ मंडल के लिए जो आवंटन किया गया था वह किया गया था लगभग 680 करोड़ रुपए। यह 2022-23 के केंद्रीय बजट की बात हो रही है। तो 2022-23 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को जो है आपका 680 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली रेशमा पटेल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो रेशमा पटेल का जो संबंध है यह किस जिले से हो जाएगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रेशमा पटेल का संबंध आपका है प्रयागराज से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रयागराज से की रहने वाली हैं आपकी रेशमा पटेल, तथा इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, रेशमा पटेल। हाल ही में मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो मणि पर्वत है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो मणि पर्वत आपको मिलेगा अयोध्या में, तथा यह एक पौराणिक महत्व वाला पर्वत है जिसके जीर्णोद्धार का कार्य हाल ही में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या में आपको मिलेगा मणि पर्वत। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 एवं 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को, कितने? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा 2022 के लिए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिया गया था? तो कुल जो है आपका 29 बच्चों को दिया गया यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिनमें से आपके 15 बालक हैं, 15 लड़के हैं और आपकी 14 लड़कियां हैं, जिनमें से आपका जो 8 बच्चे हैं इनका संबंध यूपी से है, यानी कि यूपी के 8 बच्चों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। पद्म पुरस्कार 2022, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता राधे श्याम खेमका का संबंध किस जगह से है? तो आपको पता होगा, राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तथा इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। ये जो है आपके गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है आपके राधे श्याम खेमका, जिनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए थे, इन जल पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था आपका यूपी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले स्थान पे था यूपी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते थे यूपी करंट अफेयर्स के फरवरी महीने के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।